भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। यह प्रतिज्ञा गंगापुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, ने अपने पिता राजा शांतनु के सुख और राज्य की भलाई के लिए ली थी। पृष्ठभूमि: राजा शांतनु हस्तिनापुर के प्रतापी राजा थे। एक दिन वे गंगा तट पर शिकार करते समय एक सुंदर कन्या मत्स्यगंधा सत्यवती से मिले। सत्यवती निषाद राज की पुत्री थी और वह नाव चलाने का कार्य करती थी। राजा शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु इस शर्त को मानने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पहले से ही एक पुत्र था, देवव्रत, जो न केवल योग्य थे बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा भी थे। राजा शांतनु इस असमंजस में पड़ गए और दुखी रहने लगे। उनके इस दुख का कारण देवव्रत को पता चला, तो उन्होंने सत्यवती के पिता से जाकर स्वयं बातचीत की। भीष्म प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा का संकल्प: अपने पिता के दुख को दूर करने के लिए देवव्रत ने दो महान प्रतिज्ञाएं लीं। एक, सिंहासन का त्याग: उन्होंने घोषणा की कि वे कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे और सत्यवती के संतान को ही गद्दी मिलेगी। दो, आजन्म ब्रह्मचर्य, सदैव अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा: जब सत्यवती के पिता को यह डर हुआ कि देवव्रत के बच्चे भविष्य में सिंहासन के लिए सत्यवती के वंशजों से संघर्ष कर सकते हैं, तो देवव्रत ने यह भी प्रतिज्ञा कर ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उनकी इस कठोर प्रतिज्ञा को सुनकर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने महान और कठोर प्रतिज्ञा ली हो। परिणाम और प्रभाव: राजा शांतनु अपने पुत्र के इस बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिससे भीष्म अपनी इच्छा से मृत्यु का समय तय कर सकते थे। भीष्म आजीवन हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठावान रहे और अपने ब्रह्मचर्य तथा कर्तव्य